एक सुनहरी सुबह थी। प्रिया बेचैनी से अपने पति अर्जुन का इंतजार कर रही थी, जो अपने मॉर्निंग जॉग से लौटने वाले थे। उसके हाथों में प्रेगनेंसी टेस्ट था, जो उसके दिल की बात को पहले ही सच साबित कर चुका था। उसकी धड़कनें तेज थीं। जैसे ही अर्जुन घर में दाखिल हुए, प्रिया अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। अर्जुन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, उसने एक उत्साहित और घबराई हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा। क्या बात है, तुम पापा बनने वाले हो? प्रिया ने चहकते हुए कहा। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई और उन्होंने प्रिया को गले से लगा लिया। और ये सबसे अच्छी खबर है प्रिया, हम माता पिता बनने वाले हैं। महीने हंसी खुशी, बच्चे की शॉपिंग और अर्जुन की देखभाल से भरपूर बीते। जब प्रिया का प्रसव का दिन आया तो उत्साह और घबराहट बराबर थी। कुछ घंटों बाद अस्पताल का कमरा नवजात शिशु की किलकारियों से गूंज उठा। उन्होंने अपनी बेटी अनाया का इस दुनिया में स्वागत किया। उनका जीवन खुशहाल था, भले ही रातों की नींद उड़ी रहती थी। 2 साल पंख लगाकर उड़ गए। अनाया एक चंचल बच्ची बन चुकी थी, जिसने उनके घर को अपनी मासूम हंसी से भर दिया। प्रिया, जिसने अपनी बेटी की देखभाल के लिए करियर ब्रेक लिया था, अब काम पर लौटने का मन बना रही थी। एक शाम उसने अर्जुन से बात की। अर्जुन, मैं ऑफिस वापस जाने के बारे में सोच रही हूँ। अनाया अब बड़ी हो गई है और मुझे काम की याद आ रही है, उसने संभल कर कहा। अर्जुन ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। प्रिया, इसकी क्या जरूरत है? मेरी कमाई हमारे लिए काफी है और अनाया का ध्यान कौन रखेगा? वह अभी बहुत छोटी है कि उसे मेड पर छोड़ा जाए। प्रिया ने गहरी सांस ली, थोड़ी निराश लेकिन बहस नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी बेटी से बेहद प्यार किया और फैसला किया कि वह तब तक अनाया पर ध्यान केंद्रित करेगी जब तक वह स्कूल जाने न लगे। लेकिन जब वह दिन आया और प्रिया ने फिर से काम पर लौटने की इच्छा जाहिर की, तो अर्जुन का जवाब चौंकाने वाला था। अगर तुम काम पर जाओगी तो स्कूल के बाद अनाया का ध्यान कौन रखेगा? मेड उसे वह ध्यान नहीं दे सकती जो उसे चाहिए, उसने सख्ती से कहा। प्रिया के करियर को फिर से एक बार किनारे करना पड़ा। उसने खुद को पूरी तरह से अनाया की देखभाल में लगा दिया। साल गए और अनाया होशियार बच्ची बन गई। लेकिन एक दिन पढ़ाई और भविष्य की बातों के दौरान अनाया के मासूम शब्दों ने प्रिया को झकझोर कर रख दिया। मुझे इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? मम्मा, आपने भी तो खूब पढ़ाई की, लेकिन क्या हासिल हुआ? मैं भी आपकी तरह शादी के बाद घर पर ही रह जाऊंगी, अनाया ने मासूमियत से कहा। प्रिया का दिल टूट गया। उसने जो त्याग किया था, अपने सपने जो छोड़े थे और अपने दर्द के अनगिनत लम्हे एक पल में उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी को यह नहीं सिखा सकती कि उसकी शिक्षा और क्षमता का कोई मोल नहीं। उस शाम प्रिया अनाया के साथ उसके कमरे में बैठी। उसके हाथ में पुराने फोटोग्राफ्स और सर्टिफिकेट्स का ढेर था। अनाया, क्या तुम इन्हें देख रही हो? उसने अपने कॉलेज ग्रेजुएशन की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ मम्मा, आप इसमें बहुत खुश लग रही हो, अनाया ने जवाब दिया। मैं थी। ये पल मेरी मेहनत, मेरे सपनों और मेरी उपलब्धियों का प्रतीक है। लेकिन कहीं न कहीं मैंने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। यह मेरी मर्जी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक अहम बात समझो। अनाया ने उत्सुकता से ऊपर देखा। प्रिया ने जारी रखा। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, यह सीखने, बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए होती है। यह तुम्हें वह आत्मविश्वास देता है कि तुम अपने फैसले खुद ले सको और किसी भी स्थिति में मजबूती से खड़ी रह सको। तुम्हें पढ़ाई दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए करनी चाहिए, ताकि तुम अपने सपनों का पीछा कर सको और अपनी राह खुद बना सको। प्रिया ने फिर उसे उड़ते हुए एक बाज की तस्वीर दिखाई। क्या तुम इस बाज को देख रही हो? यह ऊंचा उड़ता है क्योंकि इसके पंख मजबूत हैं। शिक्षा भी ऐसे ही पंखों की तरह होती है। इसके साथ तुम जितना चाहो उतना ऊंचा उड़ सकती हो। अनाया की आंखें समझदारी से चमक उठीं। मैं भी बाज की तरह बनना चाहती हूँ मम्मा। मैं वादा करती हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया।
उसकी आंखों से राहत और उम्मीद के आंसू बहने लगे। उस पल में उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसे पता था कि वह अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन वह अपनी बेटी को बड़े सपने देखने और समाज की बाधाओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर सकती है। उस दिन से प्रिया अनाया की सबसे बड़ी समर्थक बन गई। उसे पढ़ाई में उत्कृष्टता और अपने जुनून को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही। और अपनी बेटी की यात्रा के माध्यम से प्रिया ने अपने भीतर एक नई संतुष्टि पाई, यह जानते हुए कि उसने अनाया के दिल में आत्मनिर्भरता और महत्वाकांक्षा के बीज बो दिए हैं।